समझ में आता है कि सब जगह भगवान है, तो तुम परेशान किससे हो फिर? अगर सब जगह भगवान है, फिर तुम्हारे अंदर सोच क्या चलती है? एक विचार करके देखो कि जब सब जगह ही भगवान है, तो विचार में क्या चलता है तुम्हारा? विचार में अभिमान है। विचार में अभिमान है, इसी को दूर करना है। और अभिमान के अंदर डर छिपा हुआ है। अगर तुम किसी भी बात से डरते हो, कोई भी बात तुमको खाए जा रही है, कोई भी बात तुमको परेशान करती है, तो समझो अभिमान है। और अभिमान जाएगा कैसे? ब्रह्म जान के। बिना गुरु के तुमको ब्रह्म पता ही नहीं है कि ब्रह्म है क्या। ब्रह्म ब्रह्म सुना है, पर ब्रह्म है क्या ये पता नहीं। तुम्हारी जो रचना है वो 5 तत्वों से, जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, ये 5 तत्वों से तुम बने हो। पर तुम फिर अपना नाम रख लेते, रमेश, सुरेश, दिनेश। हम पूछते हैं रमेश कहाँ है, सुरेश कहाँ है, दिनेश कहाँ है? ले आओ जरा, कहाँ है वो रमेश, सुरेश, दिनेश? ये विचार किसको चलता है? रमेश, सुरेश, दिनेश को चलता है। पर 5 तत्वों से जो तुम्हारा ये बुद्ध बना है, जिसके लिए कह रहे थे भूत प्राणी, गीता में बहुत बार पढ़ा होगा तुमने, भूत प्राणी। अब भूत को अलग कर दिया जाए, प्राणी को अलग कर दिया जाए, तो भूत तो एक डर का भाव है। कहते ना भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। पर भूत क्या? भूत का मतलब होता है जब 5 तत्वों से मिलकर एक पिंड तैयार होता है, इसको भूत कहा जाता है। और प्राणी उसको कहा जाता है जब उसके अंदर जान डाल दी जाती है, उसके अंदर वायु डाल दी जाती है, तो उसको कहा जाता है भूत प्राणी। भूत अपने आप में कुछ भी नहीं है, पर जब उसको प्राण मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? भूत प्राणी बन जाता है। अब ये दोनों के मिल जाने पर अगर तुम्हारे पास सही जानकारी नहीं है, तो अभिमान आएगा ही आएगा। रचना तुम परमात्मा की हो, पर अभिमान करते हो देह का। बोला ना, भूत अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्राणी, प्राण की वजह से ये भूत प्राणी नाचता हुआ दिखाई देता है, चलता फिरता हुआ दिखाई देता है। अगर इसमें से प्राण ले लिए जाएं, तो बाकी क्या रह जाएगा? भूत। भूत में तो जान नहीं है बिल्कुल भी। भूत किसके कारण चल फिर रहा है? प्राण के कारण चल फिर रहा है। तो वो प्राण क्या है? परमात्मा है। और हर एक को प्यारे। प्राण जो है हर एक को प्यारे, ऐसा कोई नहीं है जिसको प्राण प्रिय ना हो। प्राण सभी को प्यारे हैं। पर आप ये विचार करके देखो कि तुम्हारे अंदर विचार कौन सा चलता है। आपको ये लगता है कि हाय मैं मर ना जाऊं? नहीं मरोगे। कब मरोगे? जब जितने समय के लिए ये भूत तैयार हुआ है, निर्धारित समय से ना पहले, निर्धारित समय से ना बाद में। जब समय आ जाता है, तो फिर उसमें कोई दवा, कोई दारू, कोई दुआ, कोई काम नहीं आती। इसलिए बेझिझक होकर, निर्भय होकर जियो। पर जियो तो सिर्फ परमात्मा के लिए। इससे पहले के जो तुम्हारे जन्म थे, वहां तुम किस लिए जिए? खाया, पिया और भोगा। 3 चीजें थी तुम्हारे अंदर, खाना, पीना और भोगना। तो विवेक नहीं था तुमको, तो जन्म ऐसे ही गवा दिया। पर ये जन्म तुम्हारे को स्वतंत्र रहने के लिए मिला है। खूंटे से बंधने के लिए नहीं मिला तुमको, स्वतंत्र रहने के लिए मिला है। पर स्वतंत्र किससे रहना है? विचारों से।
बार बार जो विचार तुमको इन दिनों में कौन सा आता है, मैं मर ना जाऊं, मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, मेरे से प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे ऐसा ना हो जाए, मुझे वैसा ना हो जाए। सारा दिन एक ही विचार तुम्हारे अंदर चलता है। पर मैंने बोला ना, निर्धारित समय से पहले नहीं जाओगे और निर्धारित समय के बाद यहां रहोगे नहीं। निर्धारित समय के लिए आएगा, न समय से पहले न समय के बाद। इतना एक पक्का कर लो। और ये सच तुमको कौन देता है? दुनिया नहीं देती। दुनिया तुम्हारे अंदर रेगुलर डर बिठाती है, रेगुलर, कि मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई सेवा नहीं करेगा तुम्हारी, पड़ जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जिस कारण तुम्हारे पैरों में बन जाते हैं बंधन, और वो बंधन जो है तुम्हारे चिंता का कारण बन जाते हैं। इसलिए तुम फ्री होकर नहीं रह सकते, जबकि मानुष जन्म है फ्री होकर रहने के। फिर भी तुम सारे कहते हो मुक्त करो, हमें मुक्त करो, हमें फ्री कर दो। एक ही विचार अपने आप को दे दो, एक ही विचार कि ये जीवन जो है भगवान तेरे लिए। इससे पहले का जो जीवन मिला था वो खाने पीने और भोगने के लिए मिला था, और आपने एक मौका दिया है भगवान को पाने का। तो ये जन्म तुम्हारे लिए, बहुत जन्मों से बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिए। केवल बुकिश नॉलेज वाली बात नहीं करना, पर अनुभव मिलाना इस बात को कि बहुत जन्मों से हम लोग आपसे बिछड़कर 84 के जेल खाने की सैर करते हुए मानुष जन्म की ओर आए हैं। और ये मानुष जन्म कैसा है? सीधी सीधी कृपा आपकी, किसी के आगे झोली फैलाने की, गिड़गिड़ाने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन बोलता है तुमको? ब्रह्म ज्ञानी गुरु बोलता है। बाकी तो दुनिया के साधु संत सन्यासी कहते हैं तुम अरदास करो, तुम मेरे को मत्था टेको, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। कौन सा काम कराएगा? पहले पहले आप कौन सा काम कराने जाते हो? धन का, कि धन जो है वो मेरे पास कभी कम नहीं होना चाहिए। पर आपको लगता है, आपको लगता है कि जरूरत से कभी कम हुआ हो धन आपके पास? जरूरत भर का सबको भगवान धन देता ही है इतना, क्योंकि जितनी भी सारी सृष्टि है इसमें व्यवहार के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को छोड़ा हुआ कि जाओ लक्ष्मी सबके कार्य करने तुमको, गरीब अमीर जो भी है। लक्ष्मी की जो है जरूरत के लायक सबके पास है, पर उसको खर्च करने की जो पावर है वो केवल ब्रह्म ज्ञानी के पास होती है। हर एक व्यक्ति कल का सोच के जोड़ता रहता है, और ब्रह्म ज्ञानी को खर्च करना आता है कि वो खर्च करेंगे तो नया स्टॉक आएगा, वो खर्च करेंगे तो नया स्टॉक आएगा। आप पुराना स्टॉक निकालते नहीं हो और नए के लिए कितनी कामना करते हो, याचना करते हो, पर रखोगे कहां? रखोगे कहां? करोगे क्या उसका? ये भी तो बता दो। कहते दुख सुख के लिए गुरु नहीं है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे मुंह से हमेशा गलत विचार निकलेगा। नहीं, गलत विचार। दुख और सुख ज्ञानी के लिए बने ही नहीं है। सुख आएगा उसका अरेंजमेंट अपने आप करेगा, टेंट शमियाने दरी वरी ये सब तुम्हारे पास आ जाएगा। सुख आने से पहले तुम्हारी जेब में उतना पैसा भी आ जाएगा, और दुख आएगा तो वो उसका अरेंजमेंट भी वो अपने आप ही करेगा। यानी दुख और सुख का अरेंजमेंट जिम्मेवार भी खुद भगवान है। तुम बेकार की अपनी मैं करके बैठे हो, कहां से आएगा, कैसे होगा, फिर कम तो नहीं हो जाएगा, फिर ये तो नहीं हो जाएगा। सारा दिन दिमाग में धन ही घूमता रहता है। पर क्या ये धन तुमको शांति दे सकता है? तुमको भगवान से मिला सकता है? धन खर्च करके भले आप 14 मील की चढ़ाई चढ़ के जाते हो, माँ वैष्णो दरबार में मिलती है तुम लोगों से? बात करती है? मिलेगी भी नहीं कभी।
बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि तेरा भाव शुद्ध नहीं है। हिसाब नहीं लगाते रहते, चाय पे इतने लगे, सैंडविच खाया इतने पैसे, 550 रुपए लग गए। तुम्हारा ध्यान ही धन की ओर है, भगवान की ओर तुम्हारा ध्यान है ही नहीं। क्या पैसा भगवान से मिलाता है? ये ध्यान रखो। तुम्हारा प्रेम भगवान से तुमको मिला देता है। तेरा प्यार खींच के लाया मोहे सावरिया तेरे द्वार। अगर पैसा भगवान से मिलाता ना, तो आज सारे शाहूकार सत्संग में बैठते। पैसा उनके लिए बहुत बड़ी बाधा है। जिसने भी पैसे से दोस्ती की है, जिसने पैसे से दिल लगाया है, बहुत बड़ी बाधा है भगवान से मिलने में। अगर पैसा उसके पास कम है तो अधिक की चाहना करता है वो। पैसा अधिक है तो उसको कहां कहां किस किस बैंक में कहां कहां इन्वेस्ट करूं, सारा दिन दिमाग में वही दौड़ता रहता है। पैसा कम भी और अधिक भी, जिसको पैसे से लगाव है उसका माइंड डिस्टर्ब करे रखेगा। धन किसी का भी मित्र नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इसलिए गुरु कहता है तन मन और धन तीनों यहां रख के बैठो, तब तुमको ब्रह्म समझ आएगा कि ब्रह्म है क्या। ब्रह्म अपनी सेवा के लिए तुमसे कोई धन नहीं लेता। ब्रह्म 5 तत्वों से बना है, यानी परमात्मा वो अनकंडीशनली तुम्हारे साथ प्यार करता है, तुम्हारे को देने का काम करता है और नियम से ड्यूटी पर बैठता है। अगर इसमें से एक तत्व भी अपनी ड्यूटी पर ना आए तो तुम इम्बैलेंस हो जाओगे। तुम्हारी सेवा करता है और वही 5 तत्वों की रचना परमात्मा ने तुम्हारी की है। वही 5 तत्व तुम्हारे पास हैं, वही 5 तत्व तुम्हारी सेवा के लिए रखे हैं। जैसे बकरी खरीद के लाते हो तो बकरी क्या खाती है? घास। तो जो घास तत्व है उसका स्वाद उसकी जीभ में पहले ही भरा पड़ा है। आप उसको घास के अलावा कोई दूसरी डाइट दोगे, उसकी जीभ उसका स्वाद नहीं ले पाएगी, नहीं खाएगी उसको। तो बड़े कॉम्बिनेशन के हिसाब से भगवान ने घास और बकरी को बनाया। ऐसे मनुष्य और 5 तत्वों को बैलेंस करके बनाया गया है। वो 5 तत्व आपके पास हैं। जिन 5 तत्वों को आप रमेश सुरेश दिनेश जान रहे हो, वो नहीं, केवल 5 तत्व। पर ये 5 तत्व में अभिमान आने के कारण ये इच्छा रख के बैठा है। वो इच्छा ही इसको बांधे बैठी है, अभिमान आ गया इसको। और मरने का डर किसको है? देह अभिमान को। जो तुमको देह अध्यास हो गया है, मरने का भी भाव उन्हीं को ही। बाकी तो आप देखो, जल कभी मरता है, वायु कभी मरती है, अग्नि कभी मरती है, धरती कभी मरी, आकाश कभी मरा। ये वो परम सत्य शाश्वत है। देह आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। पर ये 5 तत्व तुम्हारे पूर्वजों ने भी देखे, उनके पूर्वजों ने भी देखे, तुम भी देख रहे हो और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। इसी को आत्मा कहा गया। कहीं भी तुम चले जाओ, जंगलों में जाके कुटिया बना लो, पर ये 5 तत्व वहां भी होंगे। सारी सृष्टि इन 5 तत्वों से बनी है। कहां तक भाग के जाओ। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं जंगलों में जाएंगे तो भगवान मिलेगा, पहाड़ों में जाएंगे तो भगवान मिलेगा। तो क्या वहां ये 5 तत्व नहीं है? ये 5 तत्व वहां पे भी। तुम बंद कमरे में बैठकर साधना करने बैठोगे पर अभिमान आएगा। मैं पाठ करने वाला, मैं भजन करने वाला, मैं कीर्तन करने वाला, मैं कौन? मैं कौन? क्या तुमने जाना उन 5 तत्वों को? ये 5 तत्व कभी मैं नहीं करते। कितना भी जल तुम पर बहाते हैं, पर ये वापसी में तुमसे कुछ नहीं लेते। पर तुम थोड़ा सा भी कोई कार्य करते हो, वापसी की इच्छा रखते हो। कितना तुमने भेद बना रखा है आप देखो। अगर तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लो कि मैं शाश्वत हूं, मरने वाली तो ये काया है
और वो तुम्हें रो के भी बदलनी है और हंस के भी बदलनी है। ये सत्य तुमको गुरु से मिलता है, और एक टाइम, फॉर द टाइम बीइंग तुमको ये चोला मिला है और ये तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी तुम इसको सजा लो, धजा लो, खिला लो, पिला लो, दुनिया भर के विटामिन अपने पास ला के रख लो, पर निर्धारित समय के बाद ये नहीं रहेगा, चला जाएगा। पर जो पांच तत्व हैं वो सदा से रहेंगे, शाश्वत। इसलिए भगवान ने गीता में बोला कि मन, तू ज्योत स्वरूप है, तू उस ज्योत को पहचान, तू ये देह नहीं है। जब जब तू अपने को देह मानता है, तेरे अंदर एक डर बैठ जाता है। जब जब तू अपने को देह मानता है, तेरे अंदर झूठ, कपट, छल, वैर, विरोध, ये सारे घेर लेते हैं तेरे को। पर देह ना मानने पर ही उसी समय तू फ्री हो जाता है। हम रोज किसका अभ्यास करते हैं कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। कैसे हो जाएगा आप बताओ? देह को कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि देह के पास है मन और बुद्धि। बुद्धि किताबों को पढ़ पढ़ के अभिमान करे बैठी है। बुद्धि कभी भगवान को नहीं पा सकती, ये ध्यान रखना। प्रेम, प्रेम हमेशा परमात्मा को पा लेता है, पर प्रेम भी किससे हो हमारा? केवल परमात्मा से। जैसे जल तुमको प्रेम करता है तो वापसी में कुछ तुमसे चाहता है, पर तुम एक लोटा भगवान शिव पर चढ़ाकर कितना कुछ वापसी में नहीं मांग लेते। उसी का जल, उसी का शिवलिंग, उसी के हाथ, कर्म करने की ताकत भी उसी की, पर वापसी में तुम किसके लिए मांग रहे हो ये भी तो देखो। कौन है दूसरा जिसके लिए तुम मांग रहे हो? मांगना नहीं, बिल्कुल भी मांगना नहीं। अगर तुम उसको भगवान जानते हो तो वो तुम्हारी स्थिति जानता है, उसको कब तक तुमको रखना है, खिलाना है, पिलाना है, सब उसको पता है। तुम अभी घर से यहाँ क्या लाते हो बताना? सिर्फ इतना निश्चय करके आते हो ना कि संडे को सुखमनी साहब का पाठ है, जाना है। यहाँ तुमको पंखा चलता हुआ मिलता है, दरी बिछी हुई मिलती है, भोजन की थाली लगी हुई मिलती है। क्या करते हो तुम लोग यहाँ आके? सिर्फ केवल हरि नाम का सिमरन करते हो बस। गुरु ने बोला तुमको हरि नाम का सिमरन करना। तुम कहते हो यहाँ तो ठीक है भैया जी, लेकिन आप तो संडे के संडे ही रखते हो ना, बाकी दिन तो हमें घरों में सब काम करना पड़ता है। घर में ये भाव कैसे रखें? घर में भी तुमको यही भाव रखना है कि एक 4 दिन तुम बीमार पड़ जाओ या 14 दिन के लिए तुम, जो आजकल वो चल रहा है, तो उसके बाद भी तुम देखना घर में कार्य होता है कि नहीं होता? होता है ना। जिसने जिसका भी सुना होगा, 14 दिन के लिए अगर तुम्हारे को अलग रख दिया जाए सोशल डिस्टेंस में, तुम्हारे घर में खाना बनता है कि नहीं बनता? खाना सब खाते हैं कि नहीं खाते? तब कौन करता है वो काम? अगर तुम वो काम करते थे तो अब कौन करता है वो काम? कर्म करने की जो ताकत है वो भगवान देता है। कभी मत कहो कि कर्म मैं करता हूं। कर्म करने की ताकत तुमको भगवान देता है। अगर मैं करोगे तो तुमको ही 14 दिन के परहेज में भगवान रख के दिखा देगा कि देखो तुम ज्यादा मैं करते हो ना, तो देखो 14 दिन भी तेरी सारी सृष्टि अच्छे से चलती है। और जिनके साथ तुम मोह रखते हो वो भी तुम्हें क्या कहते हैं? मम्मी बाहर नहीं आना, हम रोटी वहीं दे देंगे, बाहर मत आना, पापा बाहर नहीं आना। उनको डर लगता है ना कि उनको ना हो जाए, उनको ना हो जाए, इसलिए तुम्हें क्या कहते हैं? डिस्टेंस। पर सीधे सीधे जब तुम सत्संग आओगे तब कहेंगे डिस्टेंस। तो रोज जानो हमको कोरोना हो रखा है, करने की बीमारी, कोरोना करो ना, करने का भाव नहीं रखो। रोज जानो हमको क्या हो रखा है? कोरोना हो रखा है, और एक डिस्टेंस बना के रखना हमको। रोज कोरोना की बीमारी पालो कि कोरोना करना नहीं, करता तो भरता,
करता तो भरता लग गर्भ जोन में फिरता। कर्ता भाव रखोगे, जबकि तुम देखो 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं, वो अपनी पावर से सब काम कर रहे हैं। जैसे जल को अपनी पावर है, अग्नि को अपनी पावर है, आकाश को अपनी पावर है, वायु को अपनी पावर है, ये सब अपना असेंबल होकर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पर तुम झूठी एक मैं रखकर और कहते हो मैं करता हूं। बाहर वाला जल कभी तुम्हें कहता है कि मैंने कार्य किया? धरती कभी तुम्हें कहती है मैं तुम्हें इतना अपने ऊपर बिठा के बैठी हूं, सहन करके बैठी हूं? पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, गुरबाणी में भी ये बात आती है। इसलिए ये 5 तत्व जो हैं पूजे जाते हैं। इन 5 तत्वों का ही बोला बाला है। भगवान ने इन पर बड़ा ट्रस्ट किया हुआ। सृष्टि में ये 5 हाई कमांड्स हैं जिनके ऊपर सारी सृष्टि दे दी गई है कि तुम करो। तुम्हारे को हम डिपो अलॉट कर देते हैं, पर अगर काला चना आए तो घर में छिपाना नहीं। अभी तो फिर भी ये डिपो वाले क्या करते हैं, काला चना आता है तो तुम्हें 10 चक्कर कटवाते हैं। आज ले जाना, कल ले जाना, कल ले जाना, परसों ले जाना, परसों ले जाना, तरसों ले जाना। आज अंगूठा नहीं लगा, आज ये नहीं लगा, आज साइन कर जाओ, आज फलाना है, आज पर्ची बनेगी, आज नहीं बनेगी। कभी बारिश आ जाती है, कभी क्या कभी क्या। ये डिपो गलत लोगों के हाथ में दे दी गए। भगवान ने जो डिपो जिनके हाथ में दिए हैं, जल का डिपार्टमेंट, वायु का डिपार्टमेंट, अग्नि का डिपार्टमेंट, ये बड़े सही सही लोगों के हाथ में दिए हैं। इसलिए पवन देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, यही 5 तुम्हारे पास है। पर तुम उनको प्रकट करने की बजाय अपनी मैं डाल देते हो बीच में। डालते कि नहीं डालते? गुरु तुमको कहता है तुम करते ही क्या हो, पहले ये बताना। ये 5 तत्व अगर तुमको कॉपरेट ना करें, तुम कुछ करके दिखा दो, कर सकते हो? तो ये 5 तत्व जैसे बाहर की प्रकृति चला रहे हैं, ऐसे तेरी नेचर को भी चला रहे हैं। तुम कहते नहीं मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं क्या करूं? मेरे अंदर भगवान ने ना अग्नि ज्यादा डाल रखी है कि मेरे को ना बात बात पे गुस्सा आ जाता है। पहले पहले मेरे से ही पूछते थे ना, भैया जी मुझे बात बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर अग्नि तत्व ज्यादा हो गया। फिर कहते हो गुस्सा करके मैं खुद ही रोने लग जाती हूँ। तो पानी भी तो बहाओगे, पानी भी तेरे पास है। नहीं, पानी भी तेरे पास है। और कभी कभी कहते हो चाबी रखकर मैं कहां भूल गई, आकाश भी तेरे पास है। आकाश तत्व भी तुम्हारे पास है। वैक्यूम खाली है बिल्कुल। आप देखो कोई कोई ऐसा होता है, सुबह कोई बात हो जाती है, शाम तक वो नॉर्मल हो जाता है, वो बात कहां गुम हो गई पता ही नहीं चला। तो आकाश तत्व भी तेरे पास है। और धरती मट्टी तो तुम्हें पता ही है, ये शरीर किसका बना हुआ है? मट्टी का बना हुआ है। करते ये 5 तत्व काम है, पर तुम झूठी मैं रख के बैठे। तो ये 5 तत्व अगर तुम्हारे पास है, तुम्हें समझ आ गया कि ये 5 तत्व चल फिर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे पास तो है, दूसरों के पास नहीं है ना। जिनकी तुम चिंता करते हो उनके पास नहीं है। उनको तुम खिलाओगे तो वो खाएंगे, तुम कमा के लाओगे तो घर चलेगा। सिर्फ 5 तत्व भगवान ने तुम्हारे अंदर डाले हैं या सबके अंदर डाले हैं? अब समझ आया कि क्यों कहा जाता है भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है? क्योंकि जितने भी पुतले तुमको दिखाई देते हैं, ये सारे किससे गढ़े गए हैं? 5 तत्वों से। इसलिए कहा जाता है जरे जरे है झांकी भगो, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे है किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे है। अब ये समझ जो तुमको आ जाइए, ये पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले गुरु नहीं था तुम्हारे पास। तो तुम बजाय कि अपने तत्वों को जानने के, तुम संसारिक पदार्थों को जो चेंजेबल हैं, जो सदा तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं है, तुम उन्हीं की याचना करते थे। और भगवान भी वो दे देते थे तुमको, मना नहीं करते थे तुमको। पर क्या शांत हुए? उनको पाकर भी तुम शांत हुए? मुक्त कब हो? अभी भगवान बता रहे थे
ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना तो की, पर उनको मुक्त कहां से कराओगे? जब तक तुम ये जानोगे नहीं कि हमारी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और विलीन भी कहां होंगे हम? ब्रह्म में भी। जैसे समुद्र में एक लहर उठी, कहां से आई है? बाहर से आई है, अजमता से? हाँ, कहां से आई है? 17 नंबर चुंगी से, समुद्र से। समुद्र था, उसी में से, पानी में से क्या बनी? लहर। और थोड़ी देर तक दिखती है तुम्हें, उसके बाद फिर वो कहां चली जाती है? सेक्टर 15। हाँ, फिर विलीन हो जाती है। तो तुम क्या हो? तुम क्या हो? इन 5 तत्वों से एक लहर तैयार हुई है, और फिर थोड़े समय के बाद ये इसी में क्या हो जाएगी? पर वो जो थोड़ी देर का टाइम पीरियड है, वो अज्ञान के कारण तुम इतना सोचने, विचारने में, लड़ने में, झगड़ने में, राग द्वेष जलन कुड़न, इसमें ही तुम बिता देते हो। क्या मिलता तुम लोगों को उसमें? कुछ नहीं मिलता। ये जानो मेरी उत्पत्ति परमात्मा से ही है, और उसी में मुझे क्या हो जाना है? विलीन हो जाना है। ना कुछ पाया ना कुछ खोया। लहर में क्या पाया, क्या खोया? वहीं से उसकी उत्पत्ति है और वहीं वो विलीन हो जाता है। नहीं, पर आप सोच के देखो, ये सब बातें आपको नहीं पता था। सबने इतना ही बताया, दिया जलाओ। पर दिया क्यों जलाओ ये तो आपने पूछा नहीं। दादी जलाती थी तो मैंने भी जलाया, मम्मी जलाती थी मैंने भी जलाया। पर दिया कहाँ जलाना है? अपने अंदर। अंधकार कहाँ है? अंदर। कहाँ के विचार तुमको काटते हैं? अंदर के विचार। डराते कहाँ के विचार हैं? अंदर के विचार। तो अस्तु मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या। अंधेरा है जीवन में, दिया जलाओ। और हम परमात्मा की यानी भगवान के आगे जो दीपक जलाते थे, तो कहते थे भगवान से, भगवान हमें समझ आ गया कि हमारी जो स्वरूप है वो ज्योत की तरह आपने जान लिया है और हमें जानना, इसलिए हम आपके सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं। पर पहले पूजा करने का मतलब क्या होता था? दिया तो जलाएंगे, पर एक रहता था ना, इसमें सरसों के तेल का जलाया, इसने तिल के तेल का जलाया। ये कहती है मैं तो देसी घी का जलाती हूं तो भगवान जल्दी सुन लेगा मेरा। भगवान के घर में देसी घी की कमी है क्या? कमी? तो दिया जलाने का मतलब ये था कि भगवान जैसे आप अंधकार को दूर कर देते हो, प्रकाश में ले आते हो, चाहे आप राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे साईं, जो भी हो, जिस तरह से आपने अपने स्वरूप को जाना कि मैं वहीं से उत्पन्न एक लहर हूं, और इन बिटवीन मेरे को ना कुछ इकट्ठा करना है, ना सोचना है, ना कुछ विचार करना है, क्योंकि पूरे पूरे तत्व मेरे अंदर वही है। जो समुद्र के अंदर है वही लहर के अंदर है, जो लहर के अंदर है वही समुद्र के अंदर है, जो एक ड्रॉप ब्लड के अंदर है वही पूरे बॉडी के अंदर है। आपकी बीमारी को टेस्ट करने के लिए एक ही तो बूंद लेता है डॉक्टर, या 2 बूंद ले लेता होगा। अगर 1-2 बूंद में बीमारी आ गई है तो समझो आपकी पूरी बॉडी में क्या है? बीमारी है। ऐसे ही जो समुद्र अथाह समुद्र है, उतना ही पूरा पूर्व लहर के अंदर भी है। वही परमात्मा बाहर भी है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है। तो तुम परमात्मा को ढूंढने कहां जा रहे हो? कौन सा ऐसा परमात्मा है जिससे तुम बात करना चाहते हो? तू ही है। गुरु नानक देव जी ने पता नहीं कितने सालों से तुमको समझाया कि सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। तो कौन सा भगवान तुमको चाहिए और किस लिए चाहिए? क्या उसने तेरे को अपने से अलग बनाया है? तू ही है। बस तू अपने को देह जानने के कारण हमेशा डरा बना रहता है, हमेशा कल की सोचता है। इसलिए तेरे को सत्संग की जरूरत है। एक घड़ी का सत्संग तेरे सारे दुख दूर कर सकता है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
सावरिया सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हुए। तो आपने अपने यहाँ क्या रखा विचार, ये देखो, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परिस्थिति क्या हो, अगर आपके पास सत्संग नहीं है तो समझना आप कितने भी कर्म कर लो, अभिमान है उसके अंदर। अर्जुन ने बोला भगवान भी आप मुझे बता दो, कहीं कहीं कोई माता बैठती हो, कोई पिता बैठते हो, मैं जाऊं वहां से धागा ले आऊं तो शायद दुर्योधन की बुद्धि बदल जाए, ये युद्ध करना ही ना पड़े। या कोई आप ऐसा मंत्र बता दो मेरे को भगवान, आपको तो सब कुछ पता है, मैं ऐसा करता हूँ, बाजार से नारियल भी ले आता हूँ, माला भी ले आता हूँ, आपको तिलक भी लगा लेता हूँ, भवानी मिष्ठान भंडार से मिठाई का डब्बा भी ले आता हूँ, और बताओ और क्या लें। तो आप मुझे रास्ता बता देना, है ना, तो जिससे कि दुर्योधन अपने आप ही मेरे को ना पीछे वाला बंगला मेरे को दे देगा अपने आप। तुम सब यही तो चाहते हो कि पुरुषार्थ कुछ नहीं करना पड़े, बच्चा भी पास हो जाए, नहीं वो पढ़े लिखे भी नहीं, बच्चा पास भी हो जाए, किसी की बीमारी भी ठीक हो जाए, जो कोर्ट में केस चल रहा है वो भी हम जीत जाए, ऐसा हो सकता है? ये बताओ क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पुरुषार्थ। अगर ऐसा हो सकता तो कृष्ण अर्जुन को यही कहता, हनुमान मंदिर के वहां दुर्गा सप्तशती की एक बुक मिलती है, उसको पढ़ो, और पढ़ने से दुर्योधन अपने आप ही आएगा तेरे घर में और तेरे को क्या कहेगा, चल कोई बात नहीं, दबो वाला सारा इलाका तू ले ले। पर वो तो शुरू से युद्ध चाहता था दुर्योधन, दुर्योधन शुरू से युद्ध चाहता था। ये जो अधर्म है ये शुरू से तुमको टॉर्चर करने के लिए आया, तुम भले सत्संग में आ गए हो, पर देखना एक चलता धर्म की राह पर और एक चलता अधर्म की राह पर। ये धर्म और अधर्म का विवाद हमेशा बना ही रहता है, पर ये ध्यान रखना कि धर्म क्या है। जब हमारे जीवन में एक घड़ी का सत्संग आता है तो अधर्म उसके सामने फीका पड़ जाता है। दुर्योधन के पास बहुत ज्यादा सेना थी, पर जीता कौन? अर्जुन। अर्जुन को केवल एक घड़ी का सत्संग मिला, एक घड़ी का सत्संग मिला। कोई उससे दिया नहीं जलवाया, कोई खुशबूदार अगरबत्ती नहीं जलाई, कोई उसको ये नहीं कहा कि जाओ सबको अमरूद बांटो, कुछ नहीं। एक घड़ी का सत्संग, और उसको इतना बताया दुर्योधन भी मैं ही, भीष्म पितामह भी मैं ही, कुल गुरु कृपाचार्य भी मैं ही, और तेरे अंदर भी मैं ही, यानी मैं ही मैं सर्वत्र सर्वव्यापी हूँ। ये विराट रूप भगवान ने दिखाया और बोला क्यों डरते हो? काहे घबराता दिल, काहे उदास है, काहे घबराता दिल, काहे उदास है, मुरलीधर मन मोहना, तेरे ही साथ है, काहे घबराता दिल। अर्जुन को बोला पहले पहले अपने अंदर से अभिमान निकाल कि आजकल जितने भी युद्ध मैंने जीते हैं ये मैंने जीते हैं, ये जितने भी ट्रॉफीज गोल्ड मेडल मिले हैं ये सब मुझे मिले हैं। ये पहले अभिमान निकाल अपने अंदर से। तेरे अंदर एक तत्व भी कम हो जाता ना, जो मैंने 5 डाले हैं उसमें से एक भी कम हो जाता, तेरे को 40s में एडमिट होना पड़ता। एक जल ही कम हो जाता, जाते साथ क्या लगा देते हैं वो लोग? ड्रिप चढ़ा देते हैं। ड्रिप के माध्यम से जब ग्लूकोज आपके अंदर जाता है फिर धीरे धीरे आपको होश आने लग जाता है। एक पथरी का दर्द उठ जाए तो पानी सारा पी जाती है, और वो दर्दें आपको जो करती हैं, हर बीमारी में आप देखो, हर बीमारी में जाते साथ आप देखो ना पानी सारा सूख जाता है आपके अंदर, जाते साथ क्या लगा देते हैं? ड्रिप लगा देते हैं। तो पानी से बड़ा कोई अमृत नहीं है, ध्यान रखना, जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला होगा। पानी बनाने का दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं है जो मनुष्य के पास फैक्ट्री है। मनुष्य के पास फैक्ट्री है, और डॉक्टर जाते क्या लगा देते हैं आप बताओ? चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो जाए, चाहे आपको डेंगू हो जाए,
ड्रिप के माध्यम से वो एंटीबायोटिक कोर्स स्टार्ट कर देते हैं आपको। और आपका पानी की मात्रा जब आपके अंदर पूरी हो जाती है, आप एक अच्छा फील करना शुरू कर देते हो। और फिर बाकी के डायग्नोस किया जाता है कि क्या क्या चीजें आपके 5 तत्व जो है वो क्या क्या कम हुए हैं। इसके अंदर सॉल्ट कम हो गया है, सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया। कभी आप ब्लड की रिपोर्ट पढ़ना, उसमें पोटेशियम, सोडियम, मिनरल्स, सारे लिम्फोसाइट्स, ये सारे लिखे रहते हैं। सिखा देंगे आप लोगों को, कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट ले आना। हर एक बंदा डॉक्टर बन सकता है, भले वो एमबीबीएस वाला नहीं, पर आप अपनी रिपोर्ट्स खुद पढ़ सकते हो। साथ में लिखा रहता है उसकी नॉर्मल रेंज। अगर नॉर्मल रेंज से ऊपर है या नीचे है तो वो चीज आपके अंदर कम होगी है। डॉक्टर्स वही चीज आपके अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से दे देते हैं और आप फिर ठीक फील कर लेते हो। तो यहाँ भी आपको ये 5 तत्व के बिहाफ पर आपका पुतला नाच रहा है। ये माटी का पुतला चल तो इस चेतन तत्व के ऊपर रहा है, पर करता क्या सारा दिन, मैं। जब ये सच हमको गुरु से पता लगता है तो लगता है कि हम कितना अपनी मैं करते थे, पर ये सारा कुदरत की मेहरबानी है। कुदरत की मेहरबानी, सारा जो हमारा ये भूत प्राणी है ये किस पर चल रहा है, परमात्मा के दिए हुए वो 5 तत्व जो बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। अग्नि कम हो जाए, आप देखो, अग्नि कम हो जाए, अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है। जब आप कुछ भी खाओ और आपको डाइजेस्ट ना हो, जठराग्नि आपकी अंदर, क्योंकि एक खाना आप जो खाते हो वो गैस पे पकाते हो, फिर यहाँ पेनक्रियाज में आकर फिर वो जूस बनता है, वो खाना यहाँ पकता है, फिर दोबारा यहाँ पक के जो इसमें से वेस्ट है वो अलग हो जाता है और जो नेसेसिटी है वो अलग हो जाता है। तो आप देखो, अगर अग्नि भी किसी की शांत हो गई अंदर में, अग्नि कैसे नहीं, बेवकूफों की तरह तो तुम लोग खाना खाते हो, इधर से रोटी खाई, पीछे से लस्सी का गिलास भर के पी गए ऊपर, किचड़ नहीं बनेगा अंदर, बनेगा कि नहीं। और बेवकूफों को देखो, यहाँ से चाउमीन खा रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एक गर्म तत्व जा रहा है, एक ठंडा तत्व जा रहा है अंदर, तो क्या होगा अंदर, वो अग्नि जहां बनने के लिए तैयार बैठी है उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो धुआं धुआं नहीं हो जाएगा अंदर, गैस बनेगी कि नहीं बनेगी आप बताओ। खाने पीने का ढंग भी तो नहीं है आप लोगों का। कोई भी आपने एक तासीर की चीज खाई है, इसके पीछे आधे घंटे का गैप रखकर पी लो पानी, क्या हो गया, 1 घंटे के बाद पी लो पानी, कहीं भागा जा रहा है क्या। और बेवकूफों को भी मैंने देखा है, 1 घूंट चाय का पीते हैं, 1 घूंट पानी का पीते हैं, या फिर चाय बिल्कुल ठंडी करके पीते हैं। आप जो गले को दुरुस्त करना चाहते हो, फंगस अंदर से निकालना चाहते हो, चाय तो इसलिए जरूरी है कि अंदर जो आपके फंगस जम गया है अंदर, जैसे कभी आप अपनी इन्वर्टर की बैटरी पर देखना, एक ग्रीन ग्रीन सा पार्ट जम जाता है, तो गर्म पानी करके वो जो आते हैं इन्वर्टर ठीक करने वाले, कहते हैं इस पे गरम गरम पानी डालो तो ये सारा जो है कार्बन हट जाएगा। तो वही चीज हमारे अंदर भी जम जाती है। तो गर्म चाय जब आप पीते हो तो सारा फ्लो बाहर आ जाता है, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बाहर आ जाते हैं। तो ये भी एक मैकेनिज्म है। अगर कोई भी बीमारी आपको आई है, आपने शरीर का दुरुपयोग किया है, भोजन का दुरुपयोग किया है, इस वजह से, लेकिन घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आपने मैं करके देख लिया तो आपने जीवन खराब की। अब इसको किसको सौंप दो, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा अब ये भी अभिमान नहीं करो, ये गाड़ी तुम्हें मिली कहां से, पर तुम्हें चलाने नहीं है, सीधी सी बात है। तो ड्राइवर किसको रख लो, भगवान को। बोलो भगवान जी आपने इसके सॉफ्टवेयर सारे फिट किए हैं, हमें तो चलाने नहीं आती, भले ही हमने मांग ली आपसे, पर हमने मानुष जन्म में आकर भी देख लिया, हमने सारा इसको गुड़ गोबर कर दिया, क्योंकि हम 84 लाख योनियों में पशुओं के साथ रहे, संग उनका करके आए, तो हमने इसको भी कैसे चलाया, पशु योनि की तरह, खाया पिया घूमा,
बस हम आपका थैंक्स नहीं कर पाए। ये जन्म मिला था भगवान से अपने को जोड़ने के लिए, तो भगवान से आपको समझ मिलती रहती, यानी सत्संग मिलता रहता, तो आपके जीवन में कितनी भी बातें आती, आप उसको अपने मनोबल से, आत्म बल से फेस करते रहते, उनसे भागते नहीं। जब भी मैं देखता हूँ किसी को ऐसे आंख बंद कर लेते भगवान के सामने, होठ हिलते रहते, मैं पूछता हूँ क्या बोला तुमने? कहते मैंने बोला भगवान मेरे जीवन में कभी दुख मत लाना, है ना, भगवान मेरे सारे दुख दूर करना, भगवान ऐसे करना, फिर वैसे करना, फिर ये करना। हमने कहा तो भगवान तुमको दुख देता है, ये बताओ। भगवान ने तुमको कहा था तंदूर की रोटी भिंडी खा के पीछे लस्सी का गिलास पी जाओ, ये तुम्हारी जीभ के स्वाद ने बोला तुमको। भगवान ने तुमको कहा इतना बड़ा परात भर के पहले चाउमीन खा लो, फिर 2 लीटर की बोतल कोल्ड ड्रिंक की पी जाओ, ये भगवान ने तुमको बोला कि तुम्हारी इच्छा ने बोला। तो इच्छा कब हुई? जब तेरे पास गुरु नहीं हुआ। गुरु के सामने बैठ के खाओ तो 2 मारे झापड़ तुम लोग। गुरु के घर कैसा भोजन मिलता है? सात्विक भोजन, खा के डकार भी होती है साथ साथ, नहीं कितना भी खा लो वो तुमको डाइजेस्ट हो जाता है। आप अमृतसर जाके देखो, बंगला साहब जाके देखो, कुछ भी खा लो, किसी भी तरह का कोई पेशेंट चला जाए, वो खाना खाए, उसके अंदर एक तो वाणी चल रही होती है, वाइब्रेशन अच्छी आ जाती है, और फिर वो भोजन आपको हजम भी हो जाता है। तो घर में भी ऐसे ही रहो, घर में भी जिस समय तुम्हारे घर रसोई बने उसी समय वाणी शुरू कर दो। पीस ऑफ माइंड तो सबके पास ही है, वाणी चला दो, जपजी साहब चला दो, सुखमनी साहब चला दो, कुछ भी चलाओ, खुद भजन ही गा लो, तो वाणी का रस भी उसके अंदर चला जाएगा, तो वो भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद। और खाने को जितना भी तुम प्रेम भाव से खाओगे, प्यार से खाओगे, आलती पालती मार के खाओगे, ये नहीं कि लेटे लेटे खा रहे हो, लेट के खा रहे हो, पीछे टांगे मार रहे हो, सामने टीवी चल रहा है, मुंह में रोटी जा रही है, नाक में जा रही है, कोई पता नहीं। तो भोजन का सम्मान सहित खाओ, भले 2 रोटी खाओ पर सम्मान सहित खाओ, प्यार से खाओ, प्रेम से खाओ, और जानो वो 5 तत्व से मिलके क्या हो रहे हैं? इनका मिलन हो रहा है आपस में। क्योंकि जो रोटी सब्जी तुम्हारे पास आई है वो 5 तत्व है, और 5 तत्व से मिलके क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। तो रोटी मरने जा रही है, खीरा मरने जा रहा है, मूली मरने जा रही है, वो 5 तत्वों से मिलके क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। सब एक दूसरे पर कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई नहीं मरता ना कोई जीता है, ये सब आपस में एक लीला भगवान की बनी हुई है, क्योंकि सभी ब्रह्म है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। बाकी तो जो साकार है ये बदलता रहता है, संसार जो है ये बदलता रहता है। तुम ब्रह्म को जानो और अपने अंदर विश्वास पैदा करो। जब भी कोई डरा हुआ विचार आए तो कहो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन हमें मिली है भगवान के लिए। भगवान तू सब कुछ कर सकता है, और हम ये जीवन पहले समझ नहीं थी हमको, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए भगवान जी, ये जीवन तेरे लिए। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो, सेवा सुमिरन हर सत्संग जीवन ये हमारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा। हमेशा भगवान को प्रेफर करो, प्रायोरिटी भगवान को दो। तुम धन को प्रेफर करोगे तो ये धन सारा घूम फिर कर इसी को, जो 5 तत्व तुमको फ्री फंड के मिले हुए हैं, इन्हीं को सेट करने में ये सारा धन क्या हो जाएगा? बह जाएगा। समझे? धन के पीछे तुमने चैन भी गवाया, समय भी गवाया, चिंता भी की, पर वो धन सारा एक ही बार पे। आप देखते नहीं हो बिहार में बाढ़ आई, MP में बाढ़ आई, केवल बांध की कमजोरी की वजह से। बांध कमजोर था, समय से रिपेयर नहीं हुआ, वहां के प्रशासन ने अनुशासन सही से बना के नहीं रखा, कितने आप देखो जीवन तबाह हो गए। वो घाघरा नदी, वो गंडका नदी, वो सारी रोज बहती थी,
पर एक सैलाब ऐसा आया जो सब कुछ बहा के ले गया कि नहीं, लापरवाही से। तो जीवन में कभी लापरवाही मत करो, हर पल हर क्षण जानो ये भगवान का दिया हुआ है। और इसमें अगर भगवान की राह पर चलते हुए अगर तुम्हारा मन तुमको कहता है तेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान, बोला हो जाए, पर जो अंदर का तुम्हारा चैन और सुख है ये कभी नहीं जाना चाहिए। चैन सुख माया से नहीं मिलता, पर एक घड़ी के सत्संग से मिलता है। अर्जुन को मिला, मीरा को मिला, भगत प्रहलाद को मिला, एक घड़ी का सत्संग। नहीं तो इनसे भी ये तरीके करवा लेते हो कि तुम इन तरीके से करा लो, हिरण्य कश्यप मान जाएगा, ये तरीके अपना लो, गुरु नानक देव जी का पिता मान जाएगा, ये तरीके कर लो, मीरा की सास मान जाएगी, कोई नहीं मानेगा। पर एक घड़ी का सत्संग का मतलब ये जान लो कि उस तरफ भी भगवान, इस तरफ भी भगवान, दोनों और कौन है? धर्म और अधर्म का ये खेल चलता ही रहेगा। पर हमें अपने धर्म पर पक्का रहना है, क्योंकि 10 गुरुओं ने अपनी जान दे दी किसके चक्कर में? धर्म के चक्कर। तो ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख, ना ईसाई। सबसे बड़ा धर्म हमारा कौन सा? आत्मा, जो शाश्वत है। शरीर मेरा धर्म नहीं है, पर हम सारा दिन अपने को क्या जानते हैं? शरीर में नहीं हूं, इसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन मैं शरीर को जानने वाला हूं, इसकी फीलिंग्स को देखने वाला हूं, इसकी घटक बढ़त को जानने वाला हूं, इसका साक्षी दृष्टा हूं। पर मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ड्राइवर हूं, वैगनआर नहीं हूं। ठीक ना? तुम तो कहते भी मैं वैगनआर हूं, तो तुम पेट्रोल पीते हो, कौन पीता है? तो भोजन कौन खाता है? आत्मा की शरीर के रोटेशन के लिए हम इसको भोजन खिलाते हैं, कपड़ा इसको पहनाते हैं। कभी मत बोलना मैं भोजन खाता हूं, मैं कपड़ा पहनता हूं, नहीं, मैं इसको खिलाता हूं, मैं इसको पिलाता हूं, मैं इसको पहनाता हूं। किसको? देह को। पर मैं देह का साक्षी हूं, दृष्टा हूं। ये 5 तत्व बाहर के हैं, 5 तत्व अंदर के। पर मैं आत्मा शाश्वत हूं, ना कभी जन्मता हूं, ना कभी मरता हूं। कोई भी विचार तुम्हारे अंदर आता है, तुम सबके पास वाणी है, वाणी सुनो और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अंदर में हिम्मत आएगी। तो जब तुम्हारा मन जीत हो जाएगा तो तुम जगजीत नहीं बनोगे। हम सब जगजीत बनने में लगे हुए हैं, जग को जीतने में लगे, पर मन से तो हारे पड़े। कितना भी जग तुम जीत लो, अगर मन तुम्हारा हार गया तो समझो तुम्हारी हार निश्चित है। कभी हारना नहीं, मन को नहीं हराना कभी भी। जगजीत नहीं बनो, क्या बनो? मन जीत। ठीक? क्या आया समझ में? पब्लिक के लिए जाते हैं, पर हम ये ज्ञान अपने लिए सुनते हैं। मेट्रो में जाते हो तो टिकट किसकी लेते हो? मैं तो मजा तो तब है ना जब औरों की भी ले लो टिकट साथ साथ। मेट्रो में जाओगे ना 7 तारीख से, तो टिकट किसकी लोगे? अपनी लोगे ना, कि औरों की लोगे? अपनी। सीट भी अपनी लोगे, टिकट भी अपनी लोगे। तो यहाँ आए हो अपना अपना उद्धार करने के लिए। जब उसमें तेरा शब्द आए तो वहां लगाओ मेरा, कि ये मुरलीधर मोना जो है वो मेरे ही साथ है। तेरे का मतलब तो तुम दूसरे को सुना रहे हो, वो तो समझ के पार लग जाएगा। तुम तो ढूंढते ही रह जाओगे मुरली मनोहर कहां गया। नहीं, ठीक? कुछ कहना है? हनी क्या बोलते हो? हमारे साथ ही है, कहीं हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ ही है। हम क्या जोर जोर से पुकारेंगे अल्लाह अकबर, पुकारना नहीं है उसको फील करना है। तू मेरे साथ ही है और तूने मेरे को निर्धारित समय के लिए ये रोल दिया हुआ है, तो मैं डरूं क्यों? डरना क्या है? इसका सदुपयोग करो। इससे कभी आगे भागने की कोशिश मत करो। जब इसको इम्बैलेंस करोगे तो आपको कई तरह की बीमारियां घेर लेंगी। इसलिए अपने दाल रोटी में, हर चीज में अपने परमात्मा का शुक्राना गाओ कि प्रभु तूने बहुत दिया है, बहुत बहुत दिया है। उस टाइम तक मैं रह पाता हूं, नहीं रह पाता मुझे नहीं पता, लेकिन तूने इतना दिया है कि हमारा तो अगले पल तक का भरोसा नहीं है। इतना दे दिया तूने। परमात्मा इतना हमारे लिए विचार करता है, क्योंकि वो 5 तत्वों को कोऑर्डिनेट करता है, बाहर से भी हो, अंदर से भी। क्या बोलती आरती?
एक पल के लिए भी मत सोचना। अगर तुमने एक पल के लिए भी सोचा तो समझो तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं, सोचना नहीं बिल्कुल। कहो परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा, उस बहुत अच्छा कर रहा है, हमको समझ नहीं है उसकी भलाइयां देखने की। ठीक,